हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारा आज का विषय है, कुछ भी हम हमेशा के लिए याद कैसे रखें। याद रखना, मेमोरी टिप्स, जो कि बहुत ही आज के ज़माने में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं जो टॉपर्स, मेमोरी एक्सपर्ट्स और न्यूरो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि कैसे हम किसी चीज़ को बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि किसी चीज़ को पहले समझना होगा, तब फिर याद करना होगा। जो बात आप समझ नहीं सकते हैं उसको याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए पहले विषय को छोटे छोटे सरल भागों में बांटकर समझिए। जैसे मुद्रास्फीति, हम यहाँ अर्थशास्त्र के उदाहरण से समझते हैं कि मुद्रास्फीति को रटने के बजाय समझिए कि क्या होता है, कि कीमतें बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं, इसका लोगों पर क्या असर होता है। जब हम अर्थ समझेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। फिर दूसरा है कि उसको अपनाना है, दोहराना नहीं है। दोहराना नहीं है, बार बार पढ़ने के बजाय खुद से सवाल पूछिए कि मूल्य बढ़ता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति क्यों होती है, किस वजह से मुद्रास्फीति होती है, मांग बढ़ने से या लागत बढ़ने से। फिर किताब को बंद करें, फिर जवाब को याद करके उसको बताएं। किताब देखते हुए हमेशा बताएंगे तो याद नहीं रहेगी। ऐसे समझाना है, जैसे कोई भी चीज आप सीखें तो ऐसे समझाइए जैसे किसी को सिखा रहे हैं। तो जब आप किसी दूसरे को सिखाएंगे, आप पढ़ लिए, याद कर लिए, फिर उसको आप किसी दूसरे को सिखाने जैसा जब बताएंगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब भी आप दिमाग से याद करते हैं, आपका दिमाग उस जानकारी को क्या करता है, मजबूत रास्ते में बदल देता है, जैसे वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो इसलिए हमेशा किसी भी जानकारी को याद करना है और उसको फिर से बोलना है, दूसरे को समझाना है, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। एक टेक्निक होता है लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना। तो आपने कुछ जो सीखा वो दूसरे को सिखाया तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। दूसरा है कि स्पेस्ड रिपीटेशन का फॉर्मूला। दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे चीजें भूल जाता है, इसलिए उसे सही समय पर याद दिलाना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, उसका पालन करना होगा कि एक बार पढ़ें, फिर एक बार दो, एक दिन के बाद उसको दोहराइए कि आपको याद है कि नहीं। फिर 3 दिन के बाद दोहराइए, फिर 7 दिन के बाद दोहराइए, फिर 15 दिन के बाद दोहराइए और फिर 30 दिन के बाद। तो वो चीजें आपको आत्मसात हो जाएंगी। तो कोई चीज को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद 1 दिन के बाद उसको दोहराएं। जैसे मुद्रास्फीति ही पढ़े, उसके प्रकार पढ़े तो आज पढ़ लिए, उसके बाद कल उसको दोहराएं, फिर 3 दिन के बाद फिर दोहराएं, फिर 7 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। तो मुद्रास्फीति और उसके प्रकार हर बार की पुनरावृत्ति से आपको याद हो जाएगी और आपकी याददाश्त मजबूत होती जाएगी। फिर विजुअलाइज कीजिए, चित्र बना के याद कीजिए, कहानी बना के याद कीजिए। तो दिमाग क्या होता है कि तस्वीर और कहानी को जल्दी याद करता है या याद रखता है। तो उदाहरण के लिए जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घटती है। ये याद रखने के लिए आपको सोचना है कि जब दुकान में दाम बढ़ जाता है तो हम दुकान से सामान लेना कम कर देते हैं। कोई चीज का दाम बहुत बढ़ जाता है तो उसको खरीदना हम कम कर देते हैं। ये अपने उदाहरण से आप इसको अपने दिमाग में चित्र बनाकर उसको याद रखिए। उसको वो समझ आपकी उतनी पक्की हो जाएगी और हमेशा याद रखेंगे। फिर है नेमोनिक्स बनाइए, मैं सहायक शॉर्टकट्स जिसको कहते हैं, कि अर्थपूर्ण या मजेदार शॉर्टकट बना लीजिए। जैसे उत्पादन के 4 घटक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जमीन, भूमि, श्रम, कैपिटल और साहसी। तो क्या करना है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, LLCE। तो इसको हम एक लाइन बना लेंगे, लेट्स लर्न क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। अब लेट्स लर्न क्रिएटिव इकोनॉमिक्स का हर वर्ड का पहला लेटर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आपको हमेशा याद रखेगा। हास्य और पैटर्न भी दिमाग को में याद रखने के लिए मदद करते हैं। फिर एक है फेनमेंट टेक्निक। उसमें क्या होता है, सिखाओ और सीखो। जब किसी विषय को अपने शब्दों में आप समझाइए, जैसे आप कोई सीख लिए, अब उसको घर में किसी को भी आप समझा सकते हैं। किसी छोटे बच्चे को समझाइए, माँ को समझाइए, तो वो आपको वो याद हो जाएगा, वो ज्ञान आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाएगा। तो अगर आप किसी चीज को सरल शब्दों में समझा नहीं सकते
तो इसका मतलब है कि आप खुद नहीं समझे। तो इसलिए पहले समझिए, फिर दूसरे को समझाइए, तो आपका वो ज्ञान पक्का हो जाएगा। फिर नया ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना है, जिसको एसोसिएशन कहते हैं। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ने के लिए, जैसे राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी को हम क्या करेंगे, सरकारी बजट से जोड़ेंगे। जुड़ाव, तब उससे क्या होगा कि हमें याद होगा फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, रेवेन्यू, टैक्स, ये सब। और बजट में भी रेवेन्यू और टैक्स का जुड़ाव है, तो जोड़कर हम उसको संबंध स्थापित करके याद कर सकते हैं। और जितना ही आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, उतनी ही तेज याददाश्त रहेगी। इसलिए पर्याप्त नींद लें। नींद में दिमाग क्या करता है, अच्छे से अच्छी नींद लेने से दिमाग मजबूत होता है, यादें मजबूत होती हैं। संतुलित आहार, मन को शांत रखना और जरूरी है। थका हुआ मन और दिमाग में चीजें भूलती हैं ज्यादा, इसलिए ज्यादा तनाव नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल पढ़ने से याद नहीं होता है। राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जो भी पढ़ें उसको एक बार लिख लें। लिख लेने से क्या होता है कि हाथ से जब आप लिखते हैं तो दिमाग का कई हिस्सा सक्रिय होता है। देखते हैं, बोलते हैं, पेन चलाते हैं, जब आप लिखते हैं तो जानकारी गहराई से याद हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लिखो तो याद रखे रहेगा। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। और इंटरेस्ट, दिलचस्पी होना, वही बातें हमें याद रखती हैं जिनमें हमें दिलचस्पी होती है। तो सीखना जो भी है, जो भी याद करना है, उसको मजेदार बनाइए, शॉर्टकट बनाइए, उसका कुछ ट्रिक बनाइए और उसको याद रखिए। इस स्थायी स्मृति बनाने का स्वर्ण सूत्र क्या है, समझो, याद से निकालो, फिर दोहराओ, फिर चित्र बनाओ, सिखाओ किसी को, और अच्छी नींद लो, और उसको एक बार फिर पढ़ने के बाद लिख लो। दैट्स ऑल। थैंक यू। ऐसे एक उदाहरण को याद रखने के लिए हम एक और कर सकते हैं कि एक दिन में विषय समझें, दूसरे दिन में खुद को समझाएं। एक बार समझ लिए, फिर खुद को समझाएं या बोलें, फिर नोट्स लिखें, फिर टेस्ट दें खुद को या फिर किसी और को समझाएं। फिर उसमें के क्विज को हम क्विज प्रश्न को हल करें, जहां अटके फिर उसको पढ़ें और देखें, फिर अंतिम रिवीजन करके स्थायी याद बनाएं। तो सीखना कला नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है। इसलिए समझिए, दोहराइए और दिल से जोड़िए, हमेशा याद रहे। धन्यवाद।